वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक फेज़ मतदान का पूरा हो गया और अब दूसरे फेज़ की तैयारी है। पहले फेज़ में जिस तरीके से 152 सीटों पर वोट पड़े, 93% लगभग वोटिंग हुई, उसको लेकर के कयास चल रहे हैं। हम इस वीडियो में उन्हीं बातों को, जो विश्लेषणात्मक तरीके से सीन क्या निकल करके आ रहा है और कौन अभी कितनी सीटों की तरफ बढ़ रहा है पहले फेज़ में, और अब दूसरे फेज़ की उस अनुरूप जो सीटें बन रही है और पहले किसके पास वो सीटें थी, उन सब का विश्लेषण करेंगे कम शब्दों में। साथ में आखिर तक जुड़े रहिएगा। देखिए, 15 साल हो गया ममता जी को। इससे पहले 20 साल कभी कांग्रेस का एक छत्र शासन। आपको आश्चर्य नहीं होगा और हंसी नहीं आ रही होगी, 20 साल पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस ने विधानसभा में शासन किया, उसके अभी एक भी विधायक नहीं, नॉट ए सिंगल एमएलए इज देयर इन वेस्ट बंगाल असेंबली। ये जनता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आई। कम्युनिस्ट पार्टी ने 30 साल से अधिक समय तक, मोर देन 30 ईयर्स दे रूल्ड। उन्होंने 30 साल लगभग शासन किया। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, कौन कौन नेता आए, और अभी उसके भी एमएलए 2-3 हैं। वो भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस टाइप की। खत्म। अब भारतीय जनता पार्टी 77, पहले कभी 2 विधायक थे और पिछले 21 के विधानसभा में उसके 77, और अभी वो ताल ठोक रही है कि वो सत्ता में आएगी। पश्चिम बंगाल को शासित करने वाली भारतीय जनता पार्टी रहेगी। क्यों? क्या कारण रहा? देखिए, क्या होता है, वोटर छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ता रहता है, और अभी का वोटर बहुत समझदार है। वो डायरी मेंटेन करता है, लिखता रहता है कि आपने 5 साल में क्या क्या किया। जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है। ऐसा जो नेता सोचते हैं वो एक दिन सोचने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि जनता की याददाश्त तो बहुत अच्छी। वो जो मेडिकल की लड़की जिसके साथ दुराचार और हत्या हुई, बुरी तरह, जिसको बोलते हैं ना, बहुत नृशंसता से हत्या हुई, याद है? कितने कितने और अपराध हुए, क्या क्या ममता जी ने इसको बलात्कार को लेकर के बोला, सब जनता को याद है। किस तरीके से वहाँ पर कट बनी जाती है, सब जनता को याद है। किस तरीके से वहाँ पर गुंडे हिंदू औरतों को, सनातनी औरतों को, गरीब औरतों को, गरीब हिंदुओं की औरतों को उठा ले जा करके, और पुलिस वाले किस तरीके से और ठहाका लगाते जब उनकी रिपोर्ट करने के लिए, शिकायत करने के लिए थाने में हिंदू लोग जाया करते थे। तो जनता सब जानती है। और अब ऐसा नहीं कि जिस पर बीतेगी केवल वही नाराज़ होगा, जिस पर जो देख रहा है वो भी प्रतिक्रिया देता है। तो अभी पूरा इकट्ठा हो गया, पूरा गुस्सा इकट्ठा हो गया। वो जो हज़ारों की संख्या में कलकत्ता में ममता जी के खिलाफ रैलियां निकल रही थी जनता की, वो इकट्ठा होता रहा गुस्सा, और वही गुस्सा पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गया है। एक के बात और कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम तबका सामान्यतया देश में, जहाँ राज्य में खासतौर से, जब उसको लगता है कि बीजेपी तो वैसे ही आ रही है, तो वो मुस्लिम तबका भी बीजेपी को ही वोट देता। आपने अभी 1-2 वीडियो देखे होंगे जिसमें मुस्लिम तबके की औरतें कह रही कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे, ममता दीदी को नहीं देने वाले। तो ये भी एक कारण है, और ये ज़बरदस्त वोटिंग के पीछे भी यही कारण है। अभी जो आकलन है उस पर बात कर रहे हैं। आकलन अभी चल रहा है, जो 152 सीटों पर हुआ,
उसमें 110 नहीं 122 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। जो मेरे सोर्सेज ने जो मेरे को कैलकुलेशन दिया है वो ये है कि 152 में से 122 सीट बीजेपी लेके आ रही है। इसका मतलब तो टीएमसी का सुपड़े साफ हो रहे हैं, दूसरी वही रहेगी। और आकलन ये बता रहा है कि जिस स्थिति पर अभी भारतीय जनता पार्टी है वहाँ टीएमसी चली जाएगी, अर्थात वो इस 70-80 सीट के बीच में कहीं, और भारतीय जनता पार्टी 220-230 के मध्य चली जाएगी। और ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 का जो वोटिंग है अगले फेज का, फाइनल फेज का, वो बहुत निर्णायक होने वाला है। और इस दफे जो 93% है ये 94 भी हो सकते हैं। लहर है अंदर, गजब की लहर है। जिनसे भी चर्चाएं हुई, जो भी आकलन निकला, लहर है, पूरा तूफान है, ज्वार है। तो अभी केवल इतना जान लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से वो आ रही है। और उसके बाद में आने वाले 25-30 सालों तक तो कम से कम ज्योति बसु जी का कम्युनिस्ट पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर 30 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रूल करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जल्दी फिर छोड़ते नहीं हैं, वो लगातार अवसर देते। ममता जी को ऐसे अवसर देते रहे, बाद में फिर बिल्कुल ऐसे फेंक देते। ये वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम लिखने वाले रचनाकार की भूमि है, जनगण मन लिखने वाले की भूमि है, ये विवेकानंद की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है। तो ये तो तय कर चुकी है। इसको नादान और अल्लाहू अकबर की भूमि बनाने की कोशिश, षड्यंत्र किया ममता जी ने, लेकिन अब वो सफल नहीं हुई है। सनातनी जनता भी समझ गई और मुस्लिम भी समझ गए। सबसे हास्यास्पद बात है। तो परिणाम 4 मई को जो आएगा वो अभी से आउट हो रहा है, डिकोड हो रहा है, घोषित हो रहा है। 220 से 230 भाजपा, 70 से 80 टीएमसी। आप मेरे आकलन से असहमत भी हो सकते हैं, नीचे टिप्पणी में फिर बताइएगा। भारत माता की जय।